हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 3 बंधुत्व जाति और वर्ग पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरी यानी कि किंगशिप कास्ट एंड क्लास थीम 3 के एमसीक्यू क्विज़ का पार्ट 3 करेंगे। पहले आप 2 पार्ट देख चुके हैं जिसमें आपको 20-20 करके 40 क्वेश्चन जो है मिल चुके हैं। तो अंतिम भाग जो है पार्ट 3, इसमें बचे हुए 20 क्वेश्चन लेके हम एमसीक्यू क्विज़ के आए हैं। पहले 2 पार्ट देखना चाहते हैं तो आई बटन दबाकर उस पर जो है इसको देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं क्विज़। तो पहला क्वेश्चन है क्विज़ का, बौद्ध ग्रंथ सूत पिटक के अनुसार महासम्मत की आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी कि अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट सूत पिटक वाई महासम्मत वाज नीडेड। ए, मनुष्य बहुत लालची हो गया था यानी कि मैन बिकम वेरी ग्रीडी। बी जो है मनुष्य कपटी हो गया था, मैन बिकम ए फ्रॉड। सी जो है मनुष्य प्रतिहिंसक हो गया था यानी कि मैन हैड बिकम वायलेंट। और डी है कि उपरोक्त सभी ठीक हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी कि सूत पिटक में लिखा हुआ है कि पहले मनुष्य बहुत सीधा साधा होता था, सरल स्वभाव का था, उसकी आवश्यकताएं भी बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे वो लालची हो गया, कपटी हो गया और प्रतिहिंसक हो गया दूसरे जीवों के प्रति और मनुष्य के प्रति भी। तो इन सब कारणों के वजह से एक महासम्मत की आवश्यकता पड़ी थी, जो कि बाद में राजा के रूप में बदल गया। अगला क्वेश्चन है, ये एक चित्र वाला क्वेश्चन है। इसमें जो ये चित्र दिया हुआ है, ये चित्र 8वीं शताब्दी का चित्र है, यानी कि 18th सेंचुरी की पिक्चर है। तो ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन आपके सामने है कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश, यानी कि प्रीचिंग ऑफ भगवत गीता बाय श्री कृष्ण टू अर्जुन। बी है युद्ध पर जाने की तैयारी, यानी कि प्रिपेयरिंग टू गो टू वॉर। और सी जो है आखेट का दृश्य, यानी कि हंटिंग सीन। और डी जो है 4 घोड़े वाले रथ को चलाने में समस्या आना, यानी कि हैविंग ट्रबल रनिंग ए कैरेट विद 4 हॉर्सेस। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देना। तो ये ए ऑप्शन ठीक है। इसमें युद्ध, महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन जो है अपने सगे संबंधियों को सामने खड़ा देखकर उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अपने रिश्तेदारों का रक्त बहाए। तो कृष्ण ने उनको उनका कर्तव्य याद दिलाने के लिए जो उपदेश दिया था वो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दर्ज है, जो कि महाभारत के महाग्रंथ का ही एक भाग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बौद्ध ग्रंथ सूत पिटक के अनुसार महासम्मत को होना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट सूत पिटक महासम्मत शुड बी। महासम्मत का मतलब जो राजा की प्रारंभिक नाम है उसको महासम्मत कहा गया। तो उसके लिए क्या होना जरूरी था? ए, उचित बात पर क्रोधित होना, यानी कि एंग्री एट द राइट थिंग। बी जो है दंड के भागी को दंड दे, यानी कि जिसे दंड सजा देने की आवश्यकता उसे सजा दे, पनिश द पार्टिसिपेंट। और तीसरा जो है जिसे निष्कासित किया जाना है, यानी कि घर से या राज्य से निकालना है, राज्य महल से उनको या महल से या राज्य से निकालना है, उसे निष्कासित कर, एक्सपल्ड टू बी एक्सपल्ड। तो ये जो है उसे निष्कासित करे, जिसे निष्कासित करना है। और या फिर उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। यानी कि एक महासम्मत से ये उम्मीद की गई थी कि वो उचित बात पे क्रोधित हो और जिसको सज़ा देनी है उसको सज़ा दे, और जो फिर भी नहीं मानता है तो उसे राज्य से निष्कासित करना हो तो निष्कासित भी कर दे। इस तरह की जो है उनको उसके अंदर गुणों की अपेक्षा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सबके द्वारा चुना जाने के कारण उसे महासम्मत की डैश मिली, यानी कि ही गॉट द डैश ऑफ महासम्मता बिकॉज ही वाज चूजन बाय ऑल। तो इसका ए ऑप्शन है उपाधि, यानी कि टाइटल। बी शाबाशी, यानी कि एप्पल्स। और सी जो है डांट, यानी कि स्कोल्डिंग। और डी जो है तलवार, यानी कि सोर्ड, यानी कि उसे
ये उपाधि मिली थी या शाबाशी मिली थी या डांट मिली थी या तलवार मिली थी। तो आपका सही शब्द जो यहाँ पे आना चाहिए उसके लिए समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए उपाधि यानी कि टाइटल। तो उसे महासम्मत की उपाधि दी गई थी क्योंकि वो सबके द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया था। तो इसीलिए सम्मत शब्द सम्मति के लिए यानी कि सहमति के लिए है, और महासम्मत का मतलब एक बड़े समुदाय द्वारा सहमति से चुना गया था, इसीलिए उसको उपाधि दी जाती थी राजा को महासम्मत की। प्रश्न 5 जो है, महाभारत की मूल कथा के रचयिता थे यानी कि द ऑथर ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत वर। तो ए जो है वेदव्यास, और बी भाट सारथी या सूत, सी वाल्मीकि और डी विश्वामित्र। तो इनमें से किसे जो है आज के इतिहासकार मूल कथा के रचयिता मानते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी भाट सारथी यानी कि सूत। तो ऐसा वैसे महाभारत के रचयिता वेदव्यास को माना जाता है, लेकिन ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि पहले भाट सारथी और सूत जो थे, जो कि रथ चलाया करते थे, और सारथी रथ चलाने वाले होते थे, और भाट जो है कवि थे, यानी कि कवि होने के साथ साथ सारथी भी थे क्योंकि वो राजा के साथ हर समय रहते थे। और जैसे संजय भी एक सारथी था धृतराष्ट्र का, तो उनको क्योंकि राजाओं के युद्ध के बारे में सब कुछ पता था, तो शुरू में इस तरह के भाट सारथियों ने मुँह ज़बानी इसको गाया होगा और बाद में ब्राह्मण ऋषियों ने इसको लिख दिया होगा। तो इस तरह से मूल कथा रचयिता जो है आज के इतिहासकार भाट सारथी या सूतों को मानते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कर वह मूल्य था जो लोग राजा को डैश के बदले देते थे। तो टैक्स वाज द प्राइज पीपल गेव टू द किंग इन रिटर्न फॉर डैश। तो इसमें ये है कि ए मेहनत यानी कि हार्ड वर्क, यानी कि कर जो है राजा को हार्ड वर्क के बदले में दिया जाता था, या ए बी रक्षा यानी कि डिफेंस के बदले दिया जाता था, सी सेवा यानी कि सर्विस के बदले दिया जाता था, और डी जो है अनाज के बदले यानी कि ग्रेन के बदले दिया जाता था। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी सेवा यानी कि सर्विस। तो राजा को जो है सेवक माना जाता था प्रारंभ में, और वो जो राज्य की सेवा जो उससे अपेक्षित होती थी वो करने के बाद उसके लिए लोग जो हैं उसको कर के रूप में जो है अनाज वगैरह और अन्य चीज़ें जो है दिया करते थे। तो ये कर जो था वो कर ना होकर एक तरह से सेवा मूल्य था। अगला क्वेश्चन जो है प्रश्न 7। तो ये चित्र आधारित है। तो इस चित्र में ये गणेश जी को दिखाया गया है। तो ये चित्र महाभारत के फारसी में जो अनुवाद हुआ है 1740 से 1750 के बीच में, तो उससे लिया गया, उस पुस्तक से लिया गया चित्र है। तो इस चित्र का नाम क्या है? दिस पिक्चर इज़ टेकन फ्रॉम द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत 1742-1750। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पिक्चर? ए श्री गणेश करना यानी कि टू बिगिन, बी गणेश वंदना यानी कि गणेश वंदना ही है, और सी लिपिक श्री गणेश यानी कि क्लैरिकल श्री गणेश, और डी गणपति बप्पा। तो आपका सही जवाब देने के लिए समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी लिपिक श्री गणेश यानी कि क्लैरिकल श्री गणेश। तो महाभारत में जो है ये कहा गया है कि ऋषि वेदव्यास ने जब इसको महाभारत को लिखना आरंभ किया तो ये इतने बड़ी थी, इतने विशाल थी कि वो एक मानव के बस की इतना बड़ा ग्रंथ लिखना नहीं था। तो उन्होंने गणेश जी से निवेदन किया कि वो इसको लिखें, और महाभारत को लिखने का दायित्व उन्हें सौंपा गया, क्योंकि वेदव्यास सिर्फ बोल रहे थे और गणेश जी जो है लिख रहे थे। इसीलिए इस चित्र को लिपिक श्री गणेश का नाम दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, किसी ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए इतिहासकार किन किन बातों का ख्याल रखते हैं? यानी कि व्हाट आर द थिंग्स दैट हिस्टोरियंस कैन केयर ऑफ टू स्टडी ए बुक? ए क्या है? ग्रंथ की भाषा और प्रकार की, द लैंग्वेज एंड टाइप ऑफ द बुक। बी है लेखक की सोच यानी कि ऑथर्स थिंकिंग।
सी जो है रचना काल और रचना भूमि यानी कि द टाइम ऑफ क्रिएशन एंड लैंड ऑफ क्रिएशन, या डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपका समय शुरू होता है कि एक ग्रंथ की रचना के लिए उसकी भाषा, प्रकार, लेखक की सोच, रचना काल, रचना की भूमि, और या फिर ये सभी इनमें से कौन सा सही है उसका जवाब देने के लिए समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो ग्रंथ, किसी भी ग्रंथ की जो है वो ग्रंथ का अध्ययन करते टाइम या उसकी आलोचनात्मक टिप्पणी करते टाइम ये ध्यान रखा जाता है कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया और वो किस प्रकार का ग्रंथ है, कि वो कथा का वाला ग्रंथ है या एक उपदेशात्मक ग्रंथ है या अन्य किस प्रकार का ग्रंथ है। तो उसके प्रकार पर का भी ध्यान रखा जाता है और लेखक की सोच क्या रही होगी, लेखक किस परिवेश से आया है, उसी सोच के इसको जो है अगर वो अपनी सोच के हिसाब से कोई भी लेखक लिखता है तो उसकी सोच को भी परिलक्षित करता है और हो सकता है कि अपनी सोच के हिसाब से वो तथ्यों में कुछ बदलाव भी कर सकता है। और सी जो है वो रचना काल और रचना भूमि पर भी होता है कि वो किस प्रदेश में किस समय में लिखा गया था। तो ये सभी बातों का क्योंकि ध्यान रखा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को दो शीर्षकों डैश और डैश में रखते हैं, यानी कि हिस्टोरियंस प्लेस द कंटेंट्स ऑफ महाभारत इन टू हेडिंग्स डैश एंड डैश। तो दो भागों में उन्होंने महाभारत को बांटा है उसकी विषय वस्तु को। तो वो दो भाग जो हैं कौन से हैं, ए आख्यान और रहस्य यानी कि स्टोरी एंड मिस्ट्री, बी जो है आख्यान और उपदेशात्मक यानी कि नरेटिव एंड डिटेक्टिव, और सी जो है उपदेशात्मक और धार्मिक यानी कि डिटेक्टिव और रिलीजियस, डी जो है कथा और युद्ध यानी कि स्टोरी एंड वार। तो इनमें से कौन से दो भागों में बांटा गया है उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी आख्यान यानी कि कथा और उपदेशात्मक, जैसे गीता वगैरह उपदेश दिए गए जिस भाग में, तो वो दो भागों में बांटा गया, आख्यान और उपदेशात्मक में। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न डी है क्वेश्चन नंबर 10, इतिहास का अर्थ है यानी कि हिस्ट्री मीनिंग क्या है, ए गड़े मुर्दे उखाड़ना, अपरूट ब्रूज, और बी जो है पुरानी कहानियाँ बताना, टेलिंग ओल्ड स्टोरीज, सी जो है युद्धों का वर्णन यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ वार्स, और डी है ऐसा ही था यानी कि इट वाज सो। तो इनका सही जो ऑप्शन है वो क्या है उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो उत्तर डी जो है ऐसा ही था बिल्कुल सही जवाब है। तो इतिहास का मतलब है ऐसा ही था यानी कि इट वाज लाइक दैट। तो तथ्यों की वजह से ऐसा कहा जाता है कि जैसा लिखा जा रहा है वो कोई किस्से कहानियाँ नहीं बताए जा रहे हैं बल्कि वास्तव में उस समय में ऐसा ही था। तो ये इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो प्रश्न 11 है, महाभारत का रचयिता माना जाता है यानी कि द ऑथर ऑफ महाभारत इज़ कंसिडर्ड। तो रचयिता किसे माना जाता है। पहले एक प्रश्न आया था उसमें था कि महाभारत के मूल रचयिता किसे कहा जाता है। तो मूल जो है उसके शब्द था, इसके साथ मूल नहीं है, जो महाभारत के रचयिता हैं वो उसकी बात हो रही है। तो रचयिता यानी कि लेखक किसे माना गया, ए वाल्मीकि, बी तुलसीदास, सी कालिदास और डी ऋषि वेदव्यास। तो ये इनमें से सही आंसर ए बी सी डी में से कौन सा है उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी ऋषि वेदव्यास। तो वेदव्यास जो हैं उन्होंने महाभारत को ही रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है 12, ये चित्र आधारित प्रश्न है। इसमें एक सिक्के के दो पहलू दिखाए गए हैं। तो इसमें ये 4वीं शताब्दी में जारी किया गया चांदी का सिक्का है। ये किस राजवंश का सिक्का है, विच डायनेस्टी हैज़ दिस सिल्वर कॉइन इश्यूड इन द 4th centuries। तो ए जो है मौर्य, बी शक, सी परिहार
और डी सातवाहन। तो इनमें से किसके द्वारा ये जारी किया गया 4वीं शताब्दी में ये चांदी का सिक्का, उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी शक। शक शासकों ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, तो इसीलिए जो है इसका सही ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13वां प्रश्न है कि प्रारंभिक अवस्था में महाभारत में श्लोकों की संख्या थी, वर्तमान नहीं प्रारंभिक में, शुरू में। द नंबर ऑफ श्लोकाज इन महाभारत इन द इनिशियल फेस वाज ए 5000, बी 10,000 यानी कि 5,000 10,000 और सी 15,000 यानी कि 15,000 और डी 20,000 यानी कि 20,000। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है 10,000। तो 10,000 इसमें शुरू में श्लोक। क्वेश्चन नंबर 14 है महाभारत के साक्ष्य ढूंढने के लिए 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता डैश ने मेरठ जिले जो कि उत्तर प्रदेश में के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन करवाया। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। इन 1951 to 52 आर्कियोलॉजिस्ट डैश गॉट एक्सक्लेवेटेड इन हस्तिनापुर नेम्ड विलेज ऑफ मेरठ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश टू फाइंड एविडेंस ऑफ महाभारत। तो ए जो है बीबी लाल, बी जो है जॉन मार्शल, सी दयाराम साहनी, डी राखलदास बनर्जी। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी लाल। तो बी लाल जो है उन्होंने ये खुदाई का काम शुरू कराया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कुरुओं की राजधानी डैश थी, यानी कि द कैपिटल ऑफ कुरुज वाज ए इंद्रप्रस्थ, बी पाटलिपुत्र, सी हस्तिनापुर और डी कुरुक्षेत्र। तो इनमें से कौन सी राजधानी थी? आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी हस्तिनापुर, यानी कि हस्तिनापुर जो थी कुरुओं की राजधानी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये जो चित्र दिया गया है इस चित्र में ये एक दीवार दिखाई गई है। ये दीवार कहाँ पर है, यानी कि वेयर इज़ द वॉल शोन इन दिस पिक्चर। तो ए जो है लोथल, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा और या डी हस्तिनापुर। तो आपका सही जवाब देने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। तो ये जो है आपका यहाँ जो दीवार दिखाई गई है वो हस्तिनापुर में खुदाई के दौरान बीबी लाल को मिली थी। आपके पास अगर ये चित्र आता है तो आप इसकी पगड़ी से और धोती कुर्ते से और कंधे पे रखे गमछे से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हरियाणा के ही किसी भाग में मिली हुई जगह हो सकती है। तो क्योंकि हस्तिनापुर जो है ये वैसे तो मेरठ ज़िले में है, तो लेकिन कल्चर जो है वहाँ का भी मिलता जुलता ही है। तो ये हस्तिनापुर में जो है इसी तरह की यूपी और हरियाणा के लोगों की सेम पोशाक है लगभग। तो वो पोशाक जो है पहने हुए देखकर आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हस्तिनापुर राज्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हस्तिनापुर गांव मेरठ की खुदाई में बीबी लाल को आबादी के कितने स्तर मिले? हाउ मैनी लेवल्स ऑफ पॉपुलेशन डिड बीबी लाल गेट इन द एक्सक्लेवेशन ऑफ हस्तिनापुर विलेज मेरठ? तो इसका ऑप्शन है ए 4 यानी कि 4, बी 3 यानी कि 3, सी 5 यानी कि 5 और डी 6 यानी कि 6। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इधर खुदाई के समय जो है बीबी लाल को वहाँ पर 5 जो है आबादी के स्तर मिले थे, यानी कि उस पर 5 बार जो है अलग अलग टाइम में लोग रहे होंगे। तो उनमें से उन्होंने दूसरे और तीसरे स्तर को जो है काफ़ी उपयोगी माना था हस्तिनापुर काल के लिए। तो इस तरह से जो है इसका सही जो ऑप्शन है सी 5, लेकिन उनके लिए हस्तिनापुर के लिए जो उपयोगी स्तर थे वो दूसरे और
तीसरे थे, तो लेकिन टोटल 5 स्तर उसको वहाँ पर मिले थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, महाभारत की कौन सी घटना बहुपति विवाह को दर्शाती है? विच इंसिडेंट ऑफ महाभारता इंडिकेट्स पॉलीएंड्री? तो ए जो है रुक्मणी स्वयंवर यानी और बी जो है द्रौपदी स्वयंवर, सी अभिमन्यु विवाह यानी कि अभिमन्यु मैरिज, और डी कोई भी नहीं यानी कि नन। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी द्रौपदी स्वयंवर। तो द्रौपदी स्वयंवर में वैसे तो अर्जुन जो है द्रौपदी को जीत कर लाए थे मछली की आंख बींद कर, लेकिन जब वो घर आए तो उनकी माँ से उन्होंने कहा कि माँ देखो हम कोई चीज़ जीत कर आए हैं। तो माँ ने कहा 5 भाई आपस में बांट लो। इस तरह से द्रौपदी को ने जो है 5 भाइयों से विवाह करा और वो 5 पतियों वाली द्रौपदी को जो है ये बताती है। जो बहुपति विवाह उस समय प्रचलित थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं थे। यदा कदा ही केवल कुछ उच्च कुलों में या क्षत्रियों में जब युद्ध के समय जो है ये ऐसी प्रथा रही होगी, क्योंकि युद्ध के समय में स्त्रियों का अभाव के कारण इस सब जो है प्रथा को अपनाया जाता रहा होगा, अदरवाइज़ ये प्रचलन में नहीं थी। अगला क्वेश्चन जो है 19वां क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किन्हें दिया गया? यानी कि हु वाज गिविंग द हाईएस्ट पोजीशन इन द वर्ण सिस्टम? तो ए जो है वैश्य, बी क्षत्रिय, सी ब्राह्मण, डी शूद्र। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मणों को वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान दिया गया और ऐसा बताया गया कि ये क्योंकि ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए हैं इसीलिए जो है सर्वोच्च स्थान पर इनका स्थान बनता है। और ये देवीय व्यवस्था भी बता दी गई ताकि इसे कोई चैलेंज भी ना कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 है, युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी को जुए में हार जाना स्त्रियों के विषय में क्या दर्शाता है? व्हाट डज युधिष्ठिर लूज टू द्रौपदी इज़ इन गैम्बलिंग? तो ये जो है इसके आपको ऑप्शन जो हैं दिए गए हैं वो हैं, ए स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था यानी कि वुमेन वर नॉट सीन विद रेस्पेक्ट। बी स्त्रियों को संपत्ति समझा जाता था, वुमेन वर कंसिडर्ड प्रॉपर्टी। सी बड़ा भाई जो चाहे कर सकता था, बिग ब्रदर कुड डू वट एवर ही वांट्स। और डी जो है युधिष्ठिर द्रौपदी को पसंद नहीं करते थे यानी कि युधिष्ठिर डिड नॉट लाइक द्रौपदी। तो आपका सबसे श्रेष्ठ जो इसका आंसर हो सकता है, सबसे उचित आंसर हो सकता है, उसके देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है स्त्रियों को संपत्ति समझा जाता। जो है समाप्त हुई। अपने स्कोर को कैलकुलेट कीजिए और हमें बताइए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपने कितना स्कोर किया है। और आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।